हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे एक और डेटा रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ये सारा डेटा जो रिपोर्ट रिलीज़ हो रहा है वो सरकार के ओर से हम लोग को फिलहाल तो रिलीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बार बार बताया दोस्तों कि किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, चाहे आप उसको फॉलो करते हो ना फॉलो करते हो, आपने उसको ज़रूर स्टडी करना चाहिए, राइट। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर को स्टडी नहीं करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों को मतलब बोलते हैं ना कि खरीदना है नहीं खरीदना है वो बात की बात, बट अगर आप उस चीज़ को ही निगलेक्ट करोगे तो आप कैसे जज करोगे कि उसको खरीदना, मतलब डिसाइड कैसे करोगे, राइट। डिसीजन कैसे लोगे कि उसको खरीदना है नहीं खरीदना है। सो डेफिनेटली आपको हैबिट ज़रूर होनी चाहिए कि हर एक सेक्टर से रिलेटेड जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा सामने आता है उसको आप लोगों ने एटलीस्ट ओवरव्यू करना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, तो आपका एफर्ट्स यहाँ पे बच जाता है। सो दोस्तों एक ऐसी ही रिपोर्ट आप लोगों के सामने अभी यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों भारत की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड हर एक सेक्टर जीडीपी, यस, भारत के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक ऐसा सेक्टर है जो कि भारत की मतलब जीडीपी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों लिटरली भारत की वो शान है, वो सेक्टर की मैं बात करूँ। एंड ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, उसने अपने डेटा के हिसाब से भी ये सारी चीज़ें हकीकत में प्रूव की है। सो वो कौन सा सेक्टर है दोस्तों जिसके चलते भारत ही यहाँ पे सबसे बड़ी उसकी पहचान है? तो बहुत सारे लोगों ने शायद से गेस भी किया होगा, राइट। सो दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद से सर बता रहे आईटी सेक्टर के बारे में, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। यस, एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता भी होगा, यहाँ पे बोला जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। इतनी खेती जो भारत में की जाती है दुनिया में और किधर भी आप लोगों को ये शायद से ऐसी खेती देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। सो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर ये भारत का बहुत बड़ा बैकबोन है। एंड ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जीडीपी का डेटा देखो, जब कोविड आया था आप सब लोगों को पता है हालत बहुत ही गंभीर थी। एंड तब आप सब लोगों को पता है कि इंडिया की जीडीपी 23.9 मतलब 24% से कॉन्ट्रैक्ट मतलब माइनस में यहाँ पे जा चुकी थी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिनेंशियल ईयर 2021। सो पूरे भारत की जीडीपी माइनस में जा चुकी थी 24% से। बट उस टाइम पे भी अगर कोई एक ही सेक्टर ऐसा था जो कि ग्रोथ पे पॉजिटिव वे में यहाँ पे आगे बढ़ रहा था, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। यस सो दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर शो पॉजिटिव ग्रोथ दो इंडियाज जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 24% अप्रॉक्सीमेटली इन अ फर्स्ट क्वार्टर। सो हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। एंड ये अभी की भी बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे इस वक्त भी रिसेंटली जो जीडीपी का परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है, राइट। एंड कौन कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वहाँ का भी डेटा जो सामने आया था उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था। वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार यहाँ पे रखी हुई है। सो डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वो बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। बट ये जो सारी बातें मैं बोल रहा हूँ ये तो सभी पुरानी है, तो अभी की नई बातें कौन सी है? तो दोस्तों आप यहाँ पे सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये देखिए, इंडियाज़ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है उसका डेटा सामने है, वो हम लोग को 30% से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये डेटा कौन सा है? पहले 4 मंथ का यहाँ पे इस अगर फिजिकल की बात करें मतलब अप्रैल मई जून जुलाई के डेटा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 30% तक हम लोग को यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते इंडिया का एक्सपोर्ट भी बहुत ही शानदार तरीके से, ऑब्वियसली मैं सिर्फ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, राइट, लाइव स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, प्रोसेस फूड यहाँ पे आ जाते हैं, सभी में हम लोग को स्पाइक देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट में। सो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है, 2 ही पैराग्राफ है, तो आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस फूड
की अगर हम लोग फ्रूट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो हम लोग को वो 51% तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अप्रैल से लेकर जुलाई तक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एंड जो कंपैरिजन हो रहा है वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से यहाँ पे हो रहा है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो आगे का भी जो टारगेट है वो समवेयर अराउंड 40% के आसपास यहाँ पे बताया जा रहा है। सो डेफिनेटली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने इसके पहले भी भारत में मतलब बताया था कि क्यों वो नंबर 1 पे है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, लगातार बताया था कोविड के वक्त भी, अभी भी, एंड ये जो रिसेंटली जो डेटा है उसमें भी हम लोग को यही चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है कि ग्रोथ बहुत ही शानदार है। सो डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर अगर आप चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। मैं अगेन कहना चाहूँगा खरीदना है नहीं खरीदना वो कंप्लीटली हर किसी का अपना अपना ओपिनियन यहाँ पे होता है, राइट। बट फिर भी कौन से स्टॉक्स आप चाहो तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड फोकस में रख सकते हैं, एंड खास करके इस डेटा को मद्देनजर रखते हुए आप फोकस में रख सकते हो, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ये आपकी फर्दर जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे, राइट। बट आधा कचरा मैं साइड में कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि लिटरली कुछ स्टॉक्स वाहियात होते हैं, लिटरली आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो बढ़िया स्टॉक्स है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट लिस्टिंग करके आगे बढ़ सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करेंगे रिस्की स्टॉक्स के साथ। एडीएफ फूड, यस, एडीएफ फूड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पैक फूड में ये हम लोग को ज़रूर अच्छा खासा बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाता है। इसकी प्रेजेंस आउटसाइड द इंडिया भी है, सो डेफिनेटली आप इसको फोकस में रख सकते हैं। हालांकि इसका जो चार्ट पैटर्न है वो हमें बताता है कि ऐसा चलता है स्टॉक, बिल्कुल फ्लैट, फिर सडनली तेज़ी, फिर बिल्कुल फ्लैट, फिर सडनली तेज़ी। तो ये जब भी इस प्रकार का जो ये तेज़ी दिखाता है तब बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। अगर आप इसका थोड़ा चार्ट पैटर्न भी देखोगे 5 साल का, ये देखिए 5 साल का चार्ट पैटर्न दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट, फिर सडनली तेज़ी, फिर अभी फ्लैट यहाँ पे फिलहाल तो चल रहा है। ये इसका नॉर्मल नेचर है। एंड अगर आप इसका पुराना चार्ट पैटर्न भी देखोगे, ये देखिए बिल्कुल फ्लैट, फिर सडनली तेज़ी, फिर बिल्कुल फ्लैट, इस प्रकार से हम लोग को चार्ट पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हिस्ट्री बताती है कि ये इसका एक मतलब जो चार्ट पैटर्न चलने का जो मूवमेंट है वो इस प्रकार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर स्टडी करनी चाहिए। एंड अगर ये कंपनी की अगर मैं बात करूँ, एक माइक्रो कैप एंड एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल रही है। मैं तो स्मॉल कैप इसको कम ही मानता हूँ, माइक्रो कैप ही है, क्योंकि अभी अभी जस्ट अगर देखा कि 1000 करोड़ के आसपास, 1500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप जा चुका है, थोड़ा और नीचे आ जाएगा तो सीधा वापस माइक्रो कैप कैटेगरी में आ जाएगा। सो रिस्क अल्टीमेट रिस्क है दोस्तों, भयंकर रिस्क है इसमें, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी करनी है फर्दर, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। देन अगर आप चाहो तो पतंजलि फूड्स, इसको भी आप लोग ज़रूर फोकस में रख सकते हो। हाल ही में बाबा रामदेव आप सभी लोगों को बताया, उन्होंने भी बताया कि आने वाले समय में वो एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, तो ज़रूर इस कंपनी को भी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। अब चाहो तो इसको भी फोकस में रख सकते हो। नो डाउट इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, खास करके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अच्छी तरीके से देख लेना। क्या प्रमोटर की 75:25 की होल्डिंग हो चुकी है, वो एक बार देख लेना, क्योंकि कंपनी बिल्कुल नई नहीं है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को एक एक दो पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसको आप लोगों ने मिस यहाँ पे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हाल ही में वीडियो बनाया था हिंदुस्तान फूड, अब जरूर चाहो तो इसको भी फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस में ये इन्वॉल्व है, बट इसमें भी इसका डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत फायदा होगा ही होगा। देन आईटीसी में भी देखा गया है तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, टबैको में भी है, हेल्थ केयर में भी है, आईटी सर्विसेज में भी है, हॉस्पिटैलिटी में है, एंड एग्रीकल्चर में भी है। एंड एग्रीकल्चर में बार बार जब भी आईटीसी का जिक्र मैं कर रहा हूँ तो उसके एग्रीकल्चर की Q1 के नंबर्स जाके देख लेना, मुझे पर्सनली बहुत ही कमाल के लगले। मतलब बोलते ना, सिर्फ नॉर्मल नंबर नहीं है, किलर नंबर से एग्रीकल्चर के हिसाब से। तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आईटीसी भी बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ज़रूरी नहीं हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट की यहाँ पे बात करें, बट ये डेटा यहाँ पे बता रहा है, जीडीपी की अगर हम लोग बात करें या फिर सरकार ने जो अभी का डेटा रिलीज़ किया है, इसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग को अच्छा खासा जो कंसिस्टेंसी है वो अभी भी बरकरार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन एग्रोकेमिकल्स की बात करें तो इस स्टॉक का तो जिक्र मैं बहुत बार कर चुका हूँ। पीआई इंडस्ट्री बहुत ही कमाल की कंपनी, बहुत ही पुरानी कंपनी है। लंबी पारी खेलोगे तो बड़े रिटर्न्स मिलेंगे, शॉर्ट टर्म पारी खेलोगे तो एक साल में देख सकते हो 5% नेगेटिव रिटर्न्स, एफडी को भी बीट नहीं कर पाएगा। 5 साल में देखोगे 327% की रिटर्न, 4 गुना पैसा यहाँ पे हो रहा है। सो पेशेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, राइट। 5 साल मतलब बोलने के लिए, सुनने के लिए ऐसा लगता है, मल्टीप्लाई करके देख लेना 365 मतलब कितना होता है। चलो नॉर्मली 300 से भी करोगे तो 1500 से भी ज़्यादा के दिन आ जाते हैं, तो इतना ईजी नहीं रहता है। टिक वही पाता है जो कि कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा रखता है, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री जैसे कंपनीज को भी इसका डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अच्छा खासा फायदा होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है, तो आप सभी लोगों को जैसे मैंने बहुत बार बताया है कि यस,
ट्रैक्टर सेक्टर ये भी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस करेगा। तो आप ज़रूर चाहो तो ट्रैक्टर वाली कंपनी, अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, अभी इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गया, पैसेंजर व्हीकल भी आ गया, एसयूवी भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है एंड ट्रैक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। सो ज़रूर महिंद्रा एंड महिंद्रा इसको भी आप क्या कर सकते हो, चाहो तो फोकस में रख सकते हो। एंड बाकी के भी जो सेगमेंट है वो भी बहुत ही अच्छा ग्रो यहाँ पे कर रहे हैं। सो दोस्तों ओवरऑल जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट्स डेटा रहते हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को आसान भाषा में, मतलब एक देखा गया तो यहाँ पे 10 मिनट 11 मिनट में आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करवाता हूँ, और कौन से स्टॉक्स भी आप लोगों ने स्टडी करनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, राइट। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन यहाँ पे नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।